बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान नहायत अहमियत इख्तियार कर चुका है। दुनिया भर की नज़रें इस दौरे पर लगी हुई हैं और बिलखुसूस इसराइल और अमेरिका की आंखों में ये दौरा काफ़ी खटक रहा है। नाज़रीन, नजम सेठी ने इस दौरे के हकीकी मकासद और इसकी अहमियत पर तबसरे के साथ साथ इन हक़ाइक़ से भी पर्दा उठाया कि इसराइल पर ईरान ने जो हमला किया उसमें उसके साथ और कौन कौन से ममालिक शरीक थे। तो चलिए आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। पाकिस्तान जब भी कुछ चीज़ें आती हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये पाकिस्तान के लिए है। ठीक है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने कोई आर्टिलरी शेल्स एक्सपोर्ट किए, अच्छा। जिसके ऊपर बड़ा शोर पड़ा हुआ था कि जी ये पाकिस्तान ने यूक्रेन के लिए किए। मगर वो जो एंड यूज़र सर्टिफिकेट था, जो पाकिस्तान ने एंड यूज़र सर्टिफिकेट दिया है, वो अमरीकनों को दिया है कि ये अमेरिका जा रहे हैं। जी जी। अब वहाँ से आगे कहीं चले जाएँ तो पाकिस्तान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ। तो मगर वो थे यूक्रेन के लिए, ठीक है। तो इस किस्म की चीज़ें चलती रहती हैं। तो अमेरिकनों ने ये देखा कि ये इसका मतलब है कि भी कहीं इन्वॉल्व है। अच्छा। तो उनका ये शक है कि पाकिस्तान ने भी ये टेक्नोलॉजी चाइना से ली हुई है, पार्ट्स भी आते हैं चाइना से, और हो सकता है कि ईरान ने किसी तरीके के साथ ये पार्ट्स पाकिस्तान से उठा लिए हों, क्योंकि डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते थे। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने आगे ये हूथियों को भेज दिए, और फिर क्योंकि पाकिस्तान किसी तरीके से एक ट्रांजिट कंट्री बन गया है, जिसके ज़रिए ये हथियार पहले पार्ट्स यहाँ आए, यहाँ से फिर आगे गए, तो इसलिए पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व हो गए, वो 4 पाकिस्तानी जो हैं। तो ये अमेरिका का ये शक था कि शायद इसमें ये जो कंपनीज़ हैं ये सप्लाई कर रही हैं पार्ट्स टू पाकिस्तान, एंड वहाँ से ये ईरान जा रहे हैं, ईरान से ये यमन जा रहे हैं। अच्छा, अब तो उन्होंने ये डिटर्मिन करके उन कंपनीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। उनके अकाउंट्स जो हैं ये चाइनीज़ कंपनीज़ के अमेरिका के अंदर या जहाँ भी उनको सीज़ कर लिया, और अब ये कंपनीज़ जो हैं कोई तजारत नहीं कर सकती, ठीक है, किसी उस मुल्क के साथ जिसके साथ अमेरिका के तल्लुकात हैं। क्योंकि अमेरिका का लॉ ये कहता है कि अगर हमने आयशा के ऊपर सैंक्शन लगाई है तो आयशा नजम सेठी को अगर माल देती है तो नजम सेठी जो है ना वो भी गिल्टी है, वो नहीं ले सकता, बिकॉज हमने आयशा को सैंक्शन किया है। अगर नजम सेठी आयशा से माल लेगा तो नजम सेठी भी फिर जिम्मेदार है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने ये किया, और अब ये वो कह रहे हैं जी कि इन कंपनीज को उन्होंने बैन कर दिया। पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया है कि जी हम भी इनसे लेते हैं, तो हमारा तो डिक्लेयर्ड है सारा कुछ, जो हमारा अपना वेपन्स प्रोग्राम है और जो कुछ है, कोई पाबंदियाँ नहीं है इन चीज़ों पर, तो ये क्यों आपने ये तो प्रोटेस्ट किया। अच्छा, क्योंकि इशारा ये हो रहा है जैसे कि पाकिस्तान कोई इनडायरेक्टली कोई ईरान को कुछ दे रहा है। इशारा अमेरिकनों का, जैसे माजी में भी इस तरह की शक की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ होते रहता है, चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसका आना इस स्टेज पे इम्पोर्टेंट है, इस स्टेज पे टाइमिंग यानी अहम है। अच्छा, 11 जनवरी को ये हुआ, जनवरी में, मगर वो पूरा महीना उन्होंने कुछ नहीं किया, दूसरा महीना कुछ नहीं किया, तीसरे महीने ईरान का प्रेसिडेंट पहुंच रहा है इस्लामाबाद। ये चौथा महीना, जी चौथा महीना है। इस महीने ईरान का प्रेसिडेंट आ रहा है 22 तारीख को, 22 अप्रैल को। उधर से 2-3 हमारे इश्यूज चल रहे हैं बिटवीन ईरान, पाकिस्तान एंड अमेरिका। एक तो जिसका जिक्र आप हमेशा करती हैं और हम भी डिस्कस कर चुके हैं, ये गैस पाइपलाइन, जिसकी अब 80 किलोमीटर जो है वो हमने फैसला किया कि हम बनाएंगे, और अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए। अमेरिका ने कहा जो कंपनी जो ये पाइपलाइन बनाएगा उसके ऊपर हम सैंक्शन लगा देंगे। सो फॉरेन कंपनीज जो कि इस किस्म के काम करती हैं, उनको सबको वार्निंग चलेगी अमेरिका से कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या पार्ट सप्लाई करेंगे इस पाइपलाइन के तो आपके ऊपर भी सैंक्शन लग जाएंगे। और वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान को इजाज़त नहीं देंगे ये करने की, क्योंकि ईरान पे सैंक्शन। पाकिस्तान ने ये कहा कि हमने अमेरिका को लिखा है कि ये हमारी अपनी ज़रूरत है, हमारी लाइफ एंड डेथ मैटर है, जैसे पानी हमारे लिए लाइफ एंड डेथ मैटर है, गैस भी हमारे लिए लाइफ एंड डेथ। तो इसका ईरान के साथ वो ताल्लुक़ नहीं है आप वाला, हमें तो ये हमारी ज़िंदगी मौत का एनर्जी क्राइसिस हमारी, हमें तो प्लीज़ लेने दें, ये हमारे ऊपर ये सैंक्शंस जो है ये इसको ख़त्म करें। तो भी उन्होंने नो नहीं किया, हम हाँ किया ना नो किया, उनका मौक़िफ़ अभी भी यही है कि आप नहीं कर सकते। ठीक है। ईरान का प्रेसिडेंट आ रहा है, ईरान के प्रेसिडेंट के ऊपर मेरे हिसाब से 3 आइटम है एजेंडे पे। अच्छा। पहला आइटम ये है कि ये गैस पाइपलाइन, तो क्या आपने हमें कोई 20 साल पहले वादा किया था, अग्रीमेंट की थी, आपने अभी तक इसको आगे नहीं बढ़ाया। आप ये कहते हैं कि अमेरिका की वजह से आप ये नहीं आगे बढ़ सकते, क्योंकि उन्होंने धमकी दी हुई है।
तो मगर आप ये बताएं कि इसके अलावा कोई आपने अमेरिका के साथ कोई नेगोशिएशंस की हैं, कोई माजरत की, फिर मांगा है कि ये किया है वो नहीं किया, और अगर नहीं तो फिर हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, आपने तो वायदा किया हुआ है हमारे। और वो पेनल्टी रेकोडिक आप भूल जाएंगे, रेकोडिक के ऊपर 12 बिलियन की डज लगनी थी या 10 बिलियन की डज लगनी थी, यहाँ तो 18-20 बिलियन की डज की ईरान थ्रेटन कर रहा है। जाहिर है अगर वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाता है तो हम तो उड़ जाएंगे। तो मैं ये इसलिए ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बन गया। अमेरिका को भी पता है इस बात का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ईरान प्रेसिडेंट ये डिस्कस करने आ रहा है कि जी फिर क्या कर रहे हैं आप पाइपलाइन के बारे में, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि ईरान के लिए ये सैंक्शंस तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो घिराव हुआ हुआ है उसका। ठीक है, एक सैंक्शंस लगी हुई है, ऊपर से इजराइल के ज़रिए अमेरिका उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में आपने देख ही लिया किस तरीके से ईरान के ऊपर अटैक आ रही है और सब कुछ हो रहा है। और तीसरी चीज़ जो कि आज के एजेंडे पे होगी फिर इस दफ़ा इस ट्रिप के दौरान, वो क्या, वो वही है जो कि ईरान के बॉर्डर के ऊपर बलोच सेपरेटिस्ट जो है वहाँ हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से 2 मिसाइल मारे उन्होंने फिर हमने 2 मारे। मगर वो अभी भी उस एरियाज में, बॉर्डरिंग एरियाज में वो ऑपरेट कर रहे हैं। वो हमारे खिलाफ ऑपरेट नहीं कर रहे, वो ईरान के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं। ईरान का ये कहना है कि ये CIA स्पॉन्सर्ड ग्रुप है और पाकिस्तान इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेता। ठीक है, काफ़ी अरसे से ये कंप्लेन कर रहे हैं। पाकिस्तान का ये कहना है काउंटर में कि नहीं वो हमारे तो नहीं, हमें तो नहीं कर रहे, ये है वो है। मगर आप ये बताएं कि इंडिया वाले पहुंचे हुए हैं आपके पास, इंडिया रॉ ने वहाँ आके सेल्स बनाए हुए ईरान के अंदर, जहाँ से खुलबाशन और इस किस्म के लोग भी वो आ रहे हैं और हमारे बलोचों को उकसा रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। तो आप कैसे होते हैं, हमारे पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो हम तो आप पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने उनको घुस बैठिए वहाँ आके बैठे हुए हैं, आप उनको निकालते क्यों नहीं है, ख़त्म क्यों नहीं करते। और फिर आपने इंडिया के साथ मुआहदे किए हुए हैं, वो पोर्ट बना रहे हैं चाबहार की, और वहाँ से फिर आप अफगानिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान को कट कर रहे हैं। तो आप तो इंडिया के साथ मिले हुए हैं हमारे खिलाफ। तो मतलब ये लेन देन चलती रहती है। अच्छा। अब ये प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं, ये 2 बातें उन्होंने करनी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। मगर अब तीसरी बात भी आ गई ना, वो अभी ये जो अमेरिका ने सोचा कि ये अच्छा वक्त है कि ईरान का प्रेसिडेंट पहुंच रहा है पाकिस्तान, ये आपस में अब बातें करेंगे, एक मैसेज जाना चाहिए अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को भी और ईरान को। ये जो सैंक्शंस लगाए हैं, इसके टाइमिंग जो है वो एक पैगाम है टू पाकिस्तान एंड टू ईरान, क्या वी आर वॉचिंग, हम जो चाहेंगे हम कर सकते हैं और हम हर कदम उठाएंगे। ईरान का सपोर्ट टू द हुतीज़ और सीरिया एंड ऑल दी अदर प्लेसेस, वो एक पूरा एक कंसर्टेड एफर्ट है। ये भी ड्रामा आप शुरू हो गया, और पाकिस्तान को भी कि आप ज़्यादा ईरान के करीब होने की कोशिश मत करें। तो ये हम समझते हैं कि आपने फैसिलिटेट किया ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, और आपके लिए आना था तो आपने आगे कर दिया। हालांकि दिस मे नॉट बी ट्रू, मगर इल्ज़ाम लगाना ना, प्रेशर डालने। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा सोचा समझा एक कदम उठाया अमेरिका ने आपके ऊपर प्रेशर डालने का। एक तरफ जैसे आप कह रही हैं कि IMF को कह रहे हैं कि सपोर्ट करें, जी। और वो कर भी रहे हैं कि आप गिर ना जाएं, आप डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं, आप रोग स्टेट ना बन जाएं, फेल्ड स्टेट ना बन जाएं। तो अगर बन गए तो फिर तो और भी प्रॉब्लम्स बन जाएंगे पाकिस्तान के लिए, रीजन के लिए। और दूसरी तरफ आपको फेल्ड स्टेट के साथ, और दूसरी तरफ आपके ऊपर प्रेशर रखा हुआ है हर किस्म आपको इराक और सोमालिया के साथ आपके हालात मुमासिल करार दिए। तो ये दिस इज़ व्हाई दिस स्टोरी इज़ नाउ ब्रोकन, एंड दिस इज़ व्हाई the timing is because the Iranian president is coming here, and this is a message to the Pakistan government and the Iranians. तो मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो भी इस मीटिंग में डिस्कस हो सकती है इस ट्रिप के दौरान ईरानी प्रेसिडेंट के। देखिए, ईरानियन प्रेसिडेंट जाहिर है वो बात तो करेगा ना, तो कहेगा कि अमेरिका ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। आप किसी सूरत में अमेरिका का साथ ना दें, आप हमें सपोर्ट करें। उधर से फिर हम ये कहेंगे कि जी आपने कश्मीर के लिए क्या किया, आपने ये क्या किया, आपने वो क्या किया। इसको ऐसे बैलेंस तो ये आप उनकी बातें सुनेंगे, वो हमारी बातें सुनेंगे। ठीक है, पैगाम एक दूसरे को मिल जाएगा। ठीक है, मगर जो रियल इशू है वो रियल इशू वही है कि बलोच इंसर्जेंट्स on Iran's border, supported by CIA, and also this question of the gas pipeline. So issue will be America. यानी उसमें जो सिमिलर चीज़ है, जो कॉमन है, वो अमेरिका है, और इस मौके पर अमेरिका की तरफ से ये पाबंदियां लगाए जाना भी सिग्निफिकेंट है। चलें, इस इशू के तो डिफरेंट एंगल्स हमारे सामने आ गए। द एंटायर नेशन इज़ लुकिंग एट यू अकॉर्डिंगली, सेठी साहब। आपका मतलब है कि एंटायर नेशन, इमरान खान कह रहा है कि
काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर सारा पाकिस्तान देख रहा है। आप पहुंच गए कि मैं अगली बात क्या करने ये लगी हूं। वही साहब हैं जी। जिन्होंने काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर एक रेफरेंस किया था। अरे वो तो उनको रियासत के बकौल उनके रियासत के हथकंडे थे, रियासत का गुस्सा था। अच्छा हाँ, उसकी वजह से उनके खिलाफ वो ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ जो है वो उसमें बता रहे हैं कि आपने भी तकरीबन कुछ बरस पहले फेस किया था स्टेट की का गुस्सा और खान state साहब की- ने फैसिलिटेट किया। हाँ, ये नहीं उन्होंने लिखा कि उन्होंने ये आपने ऐड कर दिया। नहीं, वो तो देखिए ना खान साहब और स्टेट जो थे एक थे ना, सेम पेज तो इसी को कहते थे ना। page। तो हर चीज़ जो स्टेट करती थी वो खान साहब कहते थे हम मिलके कर रहे हैं, हमें तो फख्र है। वो तो वो ड्रामा था ना। आज वो कहते हैं कि नहीं हमें तो पता ही नहीं था वो क्या रहा है। वहाँ से आ रहा था। हाँ, तो अब वो अपना जो खाता बंद करके तो स्टेट का खाता। लेकिन उम्मीद उनको उन्हीं से है जिनके खिलाफ वो रेफरेंस गया था किसी जमाने में। हाँ, तो क्या वो कह रहे हैं 6-7 पॉइंट? जी 7 पॉइंट्स हैं। उन्होंने कहा है कि अभी तक तो हमारी कोशिशें सारी बेकार गईं, ये भी उन्होंने लिख दिया, लेकिन 7 पॉइंट्स हैं और उसमें उन्होंने तोशाखाना का भी जिक्र कर दिया, फिर बहावल नगर इंसिडेंट का भी जिक्र कर दिया, फिर 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनके लेटर का भी जिक्र कर दिया, फिर उसके बाद जितनी भी डिटेंशंस हुई हैं या जो ट्रायल चल रहे हैं उनका भी जिक्र कर दिया, फिर कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन जिन्होंने रिज़ाइन किया था 17 फरवरी को उसका भी जिक्र कर दिया, सीरीज़ ऑफ पिटिशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से गई हैं उनका भी जिक्र कर दिया, रिजर्व सीट्स के मामले पर जो किरदार रहा उसका भी जिक्र कर दिया, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रॉब्लम्स है सबको इसमें कंटेन कर दिया और ये लेटर भेज दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिसीव भी कर लिया। क्या जवाब आएगा? अच्छा, अब जवाब तो बात की बात है कि किया क्यों स्टेज पे। हाँ, ये भी तो सवाल बनता है। क्या बात है। हाँ, ये देखिए है पहली बात। बात तो ये है कि खान साहब की एक पॉलिसी है वो बरकरार चल रही है। सऊदी अरेबिया को अटैक मनवत साहब के जरिए हो गया ना। लेकिन वो बाकी इमरान खान साहब ने खुद भी डिसोन कर दिया उनका नहीं, नहीं। डिसोन नहीं हाँ, किया। लेकिन वो हवा में रह गई ना। देखो ऐसी होता है ना, एक तरफ से करवा दिया, दूसरी तरफ से कहा मैंने तो किया ही नहीं। जी जी ऐसे। अब मरवत साहब को बड़े अहम है ना, उनके बहुत बड़े लीडर हैं, उनको उसका रिवॉर्ड भी मिल गया है। उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हेड का नॉमिनेशन भी आ गई है जी, पीटीआई की नामजद तरफ कर दिया से। गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट है इन दी ऑपोजिशन, और वो मरवत साहब को दे दी उन्होंने, किसी और को नहीं दी। वो आपने उमर अयूब को नहीं दी, किसी और को नहीं दी, आपने मरवत साहब को दे दी। क्योंकि वो अच्छा घसीटते हैं। और ये जो पीटीआई वाले हमारे कुछ दोस्त हैं, हाँ। वो सारा वक्त ये कहते हैं कि नहीं मरवत की कोई अहमियत नहीं हाँ है, जी। ये तो खान साहब इसको फारग कर देंगे, ये जो बातें करता है हम शर्मिंदा हैं उन बातों से, हम दूर होते हैं। अभी ये सऊदी अरेबिया का जो स्टेटमेंट जी, था उसके बिल्कुल, ऊपर सबने। तो सारे पीटीआई उन्होंने कहा ये ज़ाती मौक़िफ़ है, ये ज़ाती हो गया, हम ये हो इससे वो नहीं गया। करते। और बड़े लोग हैं जो कहते हैं छोड़ो जी, छोड़ो मरवत की बात ना करें, वो तो नो बड़ी हाँ है। जी। हालांकि खान साहब के लिए वो समबड़ी है। ठीक है, तो अब बात यह है कि एक तरफ सऊदी अरेबिया को अटैक कर दिया, उधर IMF को अटैक कर रहे हैं। जी ठीक, इधर आपने ये आर्मी चीफ को डायरेक्ट अटैक किया खान साहब। जी। आपको पता ही है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं अपनी एहलिया के बारे में एंड सो ऑन। खान साहब तो फुल फ्लैश फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, बाउंसर पे बाउंसर कराई जा रहे हैं, यॉर्कर पे यॉर्कर कराई जा रहे हैं, और फ्रंट फुट पे आके बैटिंग कर रहे हैं। हाँ। चौके छक्के से कम तो बात ही नहीं करते। उसकी सिर्फ एक ही मकसद है जी। कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई समझौता नहीं करना। वसीफ साहब वहाँ पे खबर का भी तस्करा कर दें, 3 लोग तो पैचअप के लिए भी बिहाइंड द सीन्स एक्टिव हैं। मैं कोई नहीं, वो साफ ड्रामा है। अच्छा। कोई अभी ये खबर आई है ना, जी, जी। हाँ, कोई नहीं, वो मैंने चेक किया, उसे कोई पानी नहीं है। वो जो 3 नाम ना, हैं कोई कहीं नहीं, कोई हकीकत कोई नहीं। ओके। ये सिर्फ ड्रामे हैं। ओके। अच्छा, अब वो बड़े अच्छे लोग तो हैं ना कि यार किसी तरीके के साथ मुकमुका हो, काम आगे चले, ये लड़ाई झगड़े के साथ पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है वगैरह वगैरह, वो अच्छे ख्वाहिश रखने वाले लोग हैं, मगर उनकी अहमियत कोई नहीं है। और ना इधर के हैं ना उधर के हैं। ये जिसे कहते हैं ना, गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं। अच्छा। गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं। नहीं, चलो वहाँ पे उड़ा रहे हैं फ्लाइंग और कहीं काइट्स। नहीं। हाँ। अच्छा, या और वॉकिंग इन द पार्क। अच्छा, तो अब बात यह है कि ये खान साहब ने जो ख़त लिखा है इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसकी सिर्फ अहमियत खान साहब के लिए है कि एक पूरा एजेंडा चल रहा है। अब आगे 3-4 दिन के अंदर पूरी एक ऑपोजिशन लॉन्च कर रही है मूवमेंट। जी। ठीक है, उसको भी तो गर्म करना है ना। तो ये जो सारी जो बयानबाजी हो रही है अग्रेसिव, अब खान साहब का ये खत, दिस इज़ टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट कि किसी सूरत में भी हम बातचीत नहीं करने के लिए तैयार, हम अग्रेशन पे हैं, हम प्रेशर पॉइंट्स कर रहे हैं ताकि ये कामयाब हो, लोग निकले पाए। ये ना कोई हो कि जी खान साहब बैठ गए हैं या खान साहब कुछ और चाहते हैं और ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। Okay. तो दिस इज़ वाई दिस लेटर वाज रिटन एट दिस टाइम। एंड बाकी आपने सवाल पूछा कि काजी फायज़ ईसा साहब क्या करेंगे। काजी फायज़ ईसा साहब ये पकड़ के अपनी फ़ाइल में लगा देंगे।
अच्छा। और कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा। उसकी वजह यह है कि इस किस्म के खत की कोई अहमियत नहीं होती। या तो पिटिशंस में जो इश्यूज होंगे तो पिटिशंस ऑलरेडी चल रही हैं, चल रही हैं। और फिर मैं अगर काजी फायज ईसा हूँ तो मैं सोचूं अरे भाई तुम कौन होते हो ये कहने वाले, तुमने तो यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। आप ही ने तो यहाँ तक ले आए हैं हमें जहाँ जुडिशरी के साथ ये हुआ और ये हुआ ये हुआ। खान साहब के ज़माने में जुडिशरी के ऊपर ठीक ठाक प्रेशर था ना, जिस किस्म के फैसले आ रहे थे वो एक्स चीफ जस्टिस से, ठीक है ना, 2017 के बाद तो वो सारे जजेस जो थे वो तो बड़े प्रो पीटीआई थे। और उस वक्त के जो जुडिशरी थी उसको आप इंडिपेंडेंट तो नहीं कह सकते। और यही काजी फायज ईसा साहब हैं जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने रेफरेंस भी फॉरवर्ड किया था। प्रेसिडेंट साहब, इनके प्रेसिडेंट साहब ने हाँ, वो तो कहीं गोशा नशीन हो गए। हाँ, तो अब तो गायब हो गए कर के जो उन्होंने जाके हीरो बनते फिर देने। सो अब बात यह है कि आई वुडंट पे टू मच अटेंशन टू दिस। ये उसी किस्म की चीज़ है जैसे खान साहब ने खतवात इधर उधर लिखते रहते हैं, या वो अमेरिका में कांग्रेसमैन को ढूंढते फिरते हैं कि जी कुछ करो कुछ करो। IMF को लेटर लिखते हैं। IMF को लेटर लिखते हैं। मैं समझता हूँ इसके ऊपर कोई रेल भी नो रियल, कोई रिएक्शन नहीं आएगा, कोई रिस्पांस नहीं आएगा। लेकिन जो एहतजाजी तहरीक शुरू हो रही है और मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस नौयत की बयानबाजी करें आने वाले शोज़ के लिए, वो होगा इंटरेस्टिंग। तो देखा नाजरीन आपने किस तरह नजम सेठी ने इस दौरे के तमाम पहलुओं पर किस खूबसूरती से रोशनी डाली। तो नाजरीन ऐसी तमाम वीडियोस के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले अल्लाह हाफिज़ व नासिर।